जय किसान साथियों, मैं सत्यपाल सदावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियो यदि पसंद आए तो एक लाइक वीडियो पर ज़रूर छोड़ दें। आज फिर किसानों से संबंधित अपने चर्चा करेंगे। इसके बारे में हमें एक नई सूचना जो प्राप्त हुई है आप तक पहुँचानी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपसे ही पूरी तरह से संबंधित है। फिलहाल मैं बता दूं कि वर्तमान समय में गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा के सीमावर्ती ज़िले, पंजाब के सीमावर्ती ज़िले और अन्य राजस्थान के कई ज़िलों के अंदर मौसम जो है बराबर ख़राब बना हुआ है। आंधी लगातार जगह जगह पर आ रही है। एक चक्रवात के रूप में सर्किल लेकर के वो सर्किल से इधर उधर घूमती रहती है और उसके अलावा बरसात भी चक्रवाती रूप में ज़ोरदार हवाओं के साथ, तेज़ हवाओं के साथ बरसात होती है। इस प्रकार के जो आज के हमें समाचार मिले हैं वो हनुमानगढ़ में नौर भादरा से मिले हैं। कल बीकानेर के लूणकरनसर में हुई थी। कल ही बाड़मेर के एक गांव के अंदर भी मूसलाधार चक्रवाती तूफान आया और वहाँ पे भी चक्रवाती बरसात हुई। चक्कर से चलती हुई बरसात जो है राउंड ले लेके बार बार आती रही। इसी क्रम के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और हनुमानगढ़, गंगानगर ज़िले में बराबर पिछले 8-10 दिन से मौसम ख़राब बना हुआ है। तो किसान भाई अपने कार्य करते समय विशेष रूप से इससे ध्यान रखें कि आपको जो पीछे नुकसान हुआ है उसका खामियाजा अब आगे किसी प्रकार से न भुगतना पड़े और थोड़ा सावधानी के साथ काम करें, क्योंकि पिछला जो नरमा कपास नष्ट हुआ है, अमेरिकन कपास जो आपकी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हुई है, उसकी भरपाई करना अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बार बार इस प्रकार से बरसात आती है तो नरमा या क्रॉप जो भी है, कॉटन कपास, और उसका जो उगाव है वो मंद गति से होगा और सही सिस्टम से नहीं होने के कारण उसके उत्पादन पर और क्वालिटी पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसी बीच हमें एक नई खबर मिली है। इस संबंध में हमें एक लेटर मिला है और ये लेटर जो है पत्र कार्यालय स्टेट नोडल ऑफिसर PM किसान नीति एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर का है। इस पत्र का क्रमांक 2025-26 5329-6009 है और ये पत्र जो है दिनांक 27/5/2025 को जारी हुआ है। इस पत्र के अंदर क्या है कि अब किसान निधि जो देने की प्रक्रिया थी उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। किसान निधि की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन ला दिया गया है। पहले जो किसान निधि थी वो जितने आदमियों के या घर में जितने व्यक्तियों के नाम ज़मीन होती थी उनको अलग अलग अपने खसरे के हिसाब से या ज़मीनी रकबे के हिसाब से किसान निधि मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने इसके प्रारूप में बदलाव ला दिया है। सहकारिता विभाग का ये पत्र है। इसमें जो पत्र है उसके सब्जेक्ट से संबंधित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत एक ही परिवार में एक से अधिक लाभ प्राप्त करने वाले संदिग्ध लाभार्थियों के संबंध में लिखा हुआ है। ये इसका विषय है, सब्जेक्ट है जो, और ये सलाहकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 14/2022 FWS दिनांक 20/5/25 की एवज में लिखा गया है। इसमें जो कहा गया है वो उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दिशा निर्देशों के तहत प्रत्येक भूमिधारक कृषक परिवार का केवल एक ही सदस्य लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। यानी कि एक घर के अंदर यदि 4 आदमियों के नाम अलग अलग टुकड़े ज़मीन है और वो एक ही छत के नीचे रहते हैं तो उस परिवार को एक इकाई माना जाएगा और उस इकाई के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा, न कि अन्य टोटल 4 आदमियों को। अन्य 3 का जो है अपात्र घोषित करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डाटा का विश्लेषण किया
जिसमें ऐसे मामले सामने आए जिनमें पति और पत्नी दोनों को पीएम किसान निधि योजना का लाभ प्राप्त होने का संदेह है। सरकार ने संदेह बताया है, लेकिन ये बात सही है कि अधिकांश जगहों पर पति पत्नी और अगर बेटा है तो उनको तीनों को किसान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। किसान निधि योजना में आपको मालूम है कि 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से हर 3 महीने बाद में पूरे वर्ष भर के लिए 6,000 रुपये दिए जाते हैं। उसके अलावा सरकार, जो राजस्थान सरकार है, वो जो पहले वाली सहायता वो केंद्र सरकार की है, अब जो राजस्थान सरकार की सहायता 3,000 है वो इससे अलग है। तो सरकार ने ये मुहिम चलाई है कि अब आगे से जो व्यक्ति अपने डेटा के अनुसार अधिक फंड प्राप्त करेगा, एक परिवार ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्राप्त, एक सदस्य से ज़्यादा एक घर में फंड प्राप्त करेगा तो बाकी सदस्यों को अघोषित कर दिया जाएगा। ऑटोमेटिकली इसकी सूचना जो है उसके डाटा अंक में आ जाएगी और वहाँ से सरकार दूसरे व्यक्तियों को अघोषित कर मात्र एक ही व्यक्ति को लाभ देगी। इसलिए अभी आप अपने अनुसार जिस प्रकार से देख लें कि आपके घर में किस किस व्यक्ति को लाभ हो रहा है, तो आप किसके नाम से लाभ लेना चाहते हैं वो आप सुनिश्चित कर लें। अब एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को लाभ मिलना है, बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनको अपात्र घोषित किया जाएगा।